जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्यों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय भूगोल का, और भारतीय भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के दर्रों का। तो दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने हिमालय को ख़त्म किया, यानी जितने भी हमने हिमालय पढ़े हैं या फिर उससे पहले जितने भी वीडियो या फिर शुरू से लेकर के अब तक हमने आपको कुल 10 वीडियो दिए हैं। उन 10 वीडियोज़ के जो लिंक होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज अभी कुछ ही देर पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हुए हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। अच्छा हाँ, एक जानकारी और देनी थी कि कल ही से या फिर परसों से आपको रोजाना सुबह 6 बजे या फिर 5 से 6 बजे के बीच में करंट अफेयर की वीडियो मिलेंगे। हालांकि आज तो हमारे पास समय नहीं है, लगभग 12:30 बज रहा है रात का, तो आज तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन कल से आपको दे दिया जाएगा करंट अफेयर का वीडियो। और उसी के साथ यूपी टीईटी बैच के लिए पर्यावरण का अध्ययन हम करवाएंगे, ईवीएस का। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको पता है जैसे जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम है, हालांकि अभी सीटेट का एग्ज़ाम रनिंग है, चल रहा है, और यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी कोई कंफर्म डेट तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों अभी नियम बदल चुका है। अब जो आपका यूपी टेट का नंबर होगा उसका 1/4 भाग कहाँ जुड़ेगा? सुपर टेट यानी फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। इसलिए आपको यूपी टेट में भी मेहनत करना है और आपको पर्यावरण के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। देखते अगर अन्य टीचर भी मिलते हैं तो अन्य टीचर को हम बुलाएंगे, अन्यथा हम तो यार हैं, जब तक हमें तब तक क्या मैं, आप चिंता मत करिएगा, मैं सारे विषय को पढ़ा सकता हूँ। और अभी मैं ऑफलाइन जहाँ क्लास लेता हूँ वहाँ पर हमने अकेले ही गणित भी पढ़ाया है, हिंदी भी पढ़ाया है, जीएस भी पढ़ाया है और रीजनिंग भी पढ़ाया है, अकेले ही हम। हाँ, संस्कृत हम नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि संस्कृत मुझे बहुत खास समझ में नहीं आती, लेकिन जितना अभी सब्जेक्ट मैंने बताया मैं सारा का सारा आपको बता सकता हूँ। हाँ, और अगर जिनको रीजनिंग की वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जा पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा पहले की वीडियो है, हालांकि मैं फिर से उसको पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं भारत के दर्रों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हमने काफ़ी थोड़ा सा कई कलर का प्रयोग किया है, कई कलर के मार्कर का प्रयोग किया है ताकि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आए। और यहाँ मैं ट्रिक का कोई प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, लिपापोती नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैप में इतना बेहतरीन तरीके से दर्शाया हुआ है और इसी मैप में मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। मैं आपको करवा रहा हूँ, आप घर पर मैप पर 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, जरूर होगा। और कैसे नहीं होगा यार, जब पढ़ेंगे तो कैसे नहीं होगा, है ना। आइए देखते हैं। और रह गई ट्रिक की बात, तो ट्रिक को हम बाद में करवा देंगे किसी अन्य वीडियो में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो दर्रे होते हैं, दर्रे की जरा 1 मिनट में परिभाषा देखते हैं कि दर्रा होता क्या है। दर्रा भाई, 2 पहाड़ी के बीच की सकरे स्थलीय मार्ग, 2 पहाड़ी के किसके भाई, 2 पहाड़ी के बीच के सकरे स्थलीय मार्ग को, सकरे स्थलीय मार्ग को क्या कहते भाई? दर्रा कहते हैं। कह रहा है कि 2 पर्वत हो चाहे 2 पहाड़ी हो, उसके बीच का जो सकरा स्थलीय मार्ग है, जलीय मार्ग नहीं होना चाहिए, स्थल होना चाहिए, सड़क मार्ग होना चाहिए, स्थलीय मार्ग को क्या कहते भाई? दर्रा कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच सकरे स्थलीय मार्ग को दर्रा कहते हैं। अब भाई पर्वत हो या पहाड़ हो, है ना, पर्वत पहाड़ का नाम आ रहा है, यानी दर्रे सिर्फ वहीं पाए जाएंगे जहां पर पहाड़ होगा या पर्वत होगा। ये बात क्लियर है आपको? वेरी गुड। अब ध्यान रखिएगा, आपको पता है यहाँ पर पूरा ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद अभी पूरा हिमालय हिस्सा हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पढ़े हुए हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने समाप्त किया, आपको पता ही होगा। तो हिमालय के तुरंत बाद हम लोग दर्रे का अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं ताकि अभी हिमालय पढ़े खत्म कर रहे हैं, हिमालय से ही रिलेटेड जहाँ जहाँ भाई पहाड़ियाँ हैं वहीं में दर्रे भी होंगे, तो दर्रों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक एक दर्रे का अध्ययन करेंगे और अच्छे से एक एक राज्य के दर्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा दर्रा है और यहीं से प्रश्न आपके मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जिनके बारे में डायरेक्ट पीसीएस में पूछा गया, बताइए फलाने दर्रा किस राज्य में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऊपर लद्दाख की। ठीक, आपको पता है 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को काट करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के दर्रों की। तो लद्दाख में एक दर्रा है भाई, अर्चिल दर्रा या अचिल दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अचिल दर्रा। अच्छा, 1 मिनट, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं
बताने में लीपापोती हो सकता है, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे आपसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिएगा, अचिल दर्रा, अचिल दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। उसी के साथ एक दर्रा और है लद्दाख में, क्या भाई? काराकोरम दर्रा। और ये जो काराकोरम दर्रा है किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और यह सर्वोच्च दर्रा है। सर्वोच्च दर्रा का मतलब यह होता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। क्या आप समझ पा रहे हैं? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है भाई? काराकोरम दर्रा है। और अगर पूछे काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। किस पर? काराकोरम पर। और आपको पता है दोस्तों, इससे पहले हमने जो आपको पढ़ाया हिमालय, हिमालय में ट्रांस हिमालय हमने बताया था, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने 3 श्रेणियों का अध्ययन किया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, ठीक। और इसी के अंतर्गत हमने बताया था कि लद्दाख का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा जो कहाँ गया? तिब्बत में गया, उसको हम लोग कैलाश पर्वत भी कहते हैं। ये सारी जानकारी हमने आपको दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? जो काराकोरम दर्रा है सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित दर्रा यानी भारत का सर्वोच्च दर्रा है, और काराकोरम श्रेणी पर स्थित दर्रा है। क्लियर? आगे बात करते हैं जोजिला दर्रा। किसकी भाई? जोजिला दर्रा की। अब यह जो जोजिला दर्रा है यह किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है भाई? श्रीनगर और लेह को। इसको भी पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जोजिला दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है भाई? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। चांगला दर्रा, देखिए एक चांगला दर्रा है और एक थांगला दर्रा है। यहाँ पे उत्तराखंड में, लद्दाख में है चांगला दर्रा और उत्तराखंड में क्या है भाई? थांगला दर्रा। दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा, ठीक है। चांगला, ठीक है, लद्दाख में क्या? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा से पहले हम देख लेते हैं खारदुगला दर्रा को। किसको भाई? खारदुगला दर्रा को। अच्छा दोस्तों, ये जो खारदुगला दर्रा है, यहाँ इस दर्रे में विश्व की सर्वोच्च सड़क है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे में है? खारदुगला दर्रे में है। और अगर बात किया जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे में है, तो चांगला दर्रे में है। और ये दोनों कहाँ है भाई? लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अरे बोलो, इतना क्लियर है? वेरी गुड। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक वाला चीज़ें मैं किसी अन्य वीडियो में कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, ठीक है। तो लद्दाख में कितने दर्रे हो गए? मुख्य रूप से अचिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा और खारदुगला दर्रा। ये बात क्लियर है? ये कहाँ है? लद्दाख में है। खारदुगला दर्रा जो है भाई, इसी दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। हमने अभी बताया कि भैया 2 पहाड़ी के बीच सकरे स्थलीय मार्ग यानी कि सड़क मार्ग को ही क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जम्मू का कश्मीर हो गया तो हम लोग बात करते, लद्दाख के दर्रे हो गए, तो अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक मुख्य दर्रा है भाई, बुर्जिल दर्रा। क्या भाई? बुर्जिल दर्रा। इसको भी पूछा जा चुका है। तो बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है भाई? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को, ठीक है। यानी किसको जोड़ रहा है? कहाँ गया? यहाँ पे बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। और यही दर्रा हमको मध्य एशिया में आने जाने के लिए क्या करता है? मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग देता है। कौन सा दर्रा भाई? बुर्जिल दर्रा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य एशिया जाने के लिए कौन सा दर्रा हमें रास्ता देता है, तो भाई बुर्जिल दर्रा देता है। क्लियर है? वेरी गुड। आगे है पीर पंजाल दर्रा। क्या भाई? पीर पंजाल दर्रा। दोस्तों जब मैं आपको हिमालय का अध्ययन करा रहा था तो लघु हिमालय के अंतर्गत हमने बताया था कई सारी श्रेणियां हैं, जिसमें से एक पीर पंजाल श्रेणी भी था। और पीर पंजाल जो था वह लघु हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी थी, सबसे लंबी श्रेणी थी। और कहाँ थी भैया? जम्मू एंड कश्मीर में थी। तो उसी पर हमने बताया था कि पीर पंजाल दर्रा भी स्थित है। या क्या याद आ रहा है आपको? हमने पीर पंजाल दर्रा वहां पर बताया था। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है किस श्रेणी पर स्थित है भाई? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किस श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर है। आगे बढ़ते हैं। इसी में तीसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। क्या भाई? तीसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। अच्छा, जो बनिहाल दर्रा है ये किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो भैया बनिहाल दर्रा जोड़ता है। और ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में ही क्या स्थित है भाई? जवाहर सुरंग स्थित है। देखिए मैं एकदम लेटेस्ट डाटा आपको दे रहा हूँ, एकदम नवीनतम डाटा दे रहा हूँ। इसमें जरा सा भी भूल चूक मत करिएगा, है ना। जरा सा भी इधर उधर मत करिएगा, एकदम जबरदस्त दे रहे हैं आपको। एक ही बार में देख लीजिए और जबरदस्त देखिएगा ना। और दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए,
अगर आप शेयर करते हैं तो लोग और जुड़ेंगे तो मेरा जो ज्ञान है और लोगों के पास जाएगा, मेरे ज्ञान का विस्तार होगा। और वही मैं चाहता हूँ। मैं अपने ज्ञान का विस्तार ही करना चाहता हूँ और सबको सफल बनाना चाहता हूँ। तो भैया इसमें थोड़ा सा आप लोग भी अपना योगदान दीजिए और वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए। और आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, तो कमेंट जरूर किया करें आप लोग, है ना। हम कमेंट्स के भूखे हैं, यानी आप लोगों के विचारों के भूखे हैं। आप लोग अपना विचार हमें जरूर बताया करिए, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है, कहाँ पर क्या करना चाहिए, जरूर से जरूर बताया करिए, है ना। ठीक, आइए बात करते हैं। हाँ, तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है भाई? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसी दर्रे में क्या है? जवाहर सुरंग स्थित है। अरे बोलो क्या है भाई? जवाहर सुरंग स्थित है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है ना, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। देखिए मैंने अलग अलग कलर्स इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ आए, ताकि आप समझ पाए चीज़ों को कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है ना। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। ठीक, यह किस श्रेणी पर है? यह पीर पंजाल श्रेणी पर है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किस श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है। और रोहतांग दर्रे के समीप से ही एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है भाई? रावी नदी। अरे बोलो क्या है? रावी नदी है, क्लियर है। रोहतांग दर्रे के पास से किसका उद्गम होता है? रावी। और यहीं से ब्यास नदी का भी उद्गम होता है। किस नदी का? रोहतांग दर्रे के पास से किसका उद्गम होता है? ब्यास नदी का भी उद्गम होता है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि रोहतांग दर्रे के समीप से रावी और ब्यास का उद्गम होता है। और पूछे किस श्रेणी पर है, तो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। दूसरा बात करेंगे बड़ा लाचा दर्रे की। तो बड़े लाचे दर्रे के समीप से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। देखो दोस्तों, मान लेते हैं जैसे ये दर्रा है ना, ये दर्रा है, इधर से एक धारा निकलती है चंद्रा, इधर से एक धारा निकलती है भागा। जब ये आपस में मिलती है हिमाचल प्रदेश में, तो इनका नाम हो जाता है चंद्रभागा नदी। और जब यही प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में, तो वहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब नदी हो जाता है। तो अगर आपसे पूछता है चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे के समीप से होता है, तो भैया बड़ा लाचा दर्रे के समीप से होता है। वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है दिबसा। क्या है? दिबसा। यह कुल्लू से स्पीति को जोड़ता है, यानी कुल्लू घाटी से स्पीति घाटी को जोड़ती है। कौन सी दर्रा भैया? दिबसा दर्रा। कौन सा दर्रा? दिबसा दर्रा। ठीक है, अगला है सिपकिला दर्रा। ये जो सिपकिला दर्रा है, इसी सिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और पंजाब से होते हुए आगे पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु नदी से मिल जाती है। क्लियर है? वेरी गुड। देखिए, अध्ययन कॉन्सेप्ट को समझ के करना चाहिए। रटी रटाई चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन यदि आप किसी चीज़ को समझ के पढ़े हुए हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंतः मन में बना रहता है। भले ही आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने आ गया तो आप कर जाएंगे प्रश्न को, यदि आप मन से कॉन्सेप्ट समझ करके पढ़े हैं तो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिपकिला दर्रे से क्या है भाई? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और यह जो सिपकिला है, यह किस श्रेणी पर स्थित भैया? यह है जास्कर श्रेणी पर स्थित है। अरे बोलो किस श्रेणी पर? जास्कर श्रेणी पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। बच जाता है आपका उत्तराखंड। भाई यहाँ जगह नहीं मिला तो उसको लाइन खींच के उत्तराखंड के जितने दर्रे हैं सबको मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में एक दर्रा है माना दर्रा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिबसा दर्रा को नहीं बताया जाता। कई बार केवल रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपकिला को बताया जाता है। वो एक ट्रिक है जिसको कहते हैं रोहित बड़ा शरारती है। तो रोहित से मतलब रोहतांग, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, शरारती से सिपकिला दर्रा, ऐसा ढेर सारे ट्रिक है। ठीक है, मैं ट्रिक की बात किसी अन्य वीडियो में कर लूँगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्लियर? तो भाई हम लोग बात कर रहे थे उत्तराखंड के दर्रे की। तो उत्तराखंड में एक दर्रा है माना दर्रा, जो किस पहाड़ी पर स्थित है या फिर किस हिमालयी भाग पर स्थित है? कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। माना दर्रा किस पहाड़ी पर स्थित है? कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। आगे नीति दर्रा। यह जो नीति दर्रा है भाई, यह तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए
ये पहला, ये ऊपर वाला क्या है, माना दर्रा, ये है नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा के बाद एक और दर्रा है भाई, यहाँ से आता है, इस दर्रे का नाम क्या है, लिपुलेख दर्रा। अरे बोलो क्या है, लिपुलेख दर्रा। यह भी क्या करता है भाई, आपको तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। कहाँ जाने के लिए, तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। लेकिन ये जो लिपुलेख दर्रा था, इसको 1962 में बंद कर दिया गया था। 1962 में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से कब चालू किया गया, 1992 में। 1962 में बंद करके 1992 में फिर से चालू कर दिया गया। अब कहेंगे क्यों बंद किया गया था, तो दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसी दौरान लिपुलेख दर्रा को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके कुछ ही साल बाद क्या कर दिया गया भाई, 1992 में फिर से इसको खोल दिया गया, इस दर्रे को, किसको, लिपुलेख दर्रे को। क्लियर है। और यहीं पर है थांगला दर्रा, कहाँ है भाई, उत्तराखंड में ही है। और एक है धर्मा दर्रा। ठीक, थांगला दर्रा और धर्मा दर्रा। तो ये 4-5 दर्रे कहाँ हैं, उत्तराखंड राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, अब बचते कितने, 4-6 और बच रहे हैं, जिसको आप लोग खत्म कर लेंगे बड़ी इजी वे में। इतने ही दर्रे आपको तैयार करने हैं और यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, लोग यहीं से कंफ्यूज होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, हालांकि ये रटंत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक बार माइंड मैपिंग होना जरूरी है। माइंड मैपिंग से चीज़ें आपके दिमाग में, अंतः मन में एक बार सेट हो जाती हैं। जब भी परीक्षा में चीज़ें आती हैं तो आपका माइंड जो अंतः मन होता है कैच कर लेता, नहीं इसका यही सही होना चाहिए और यही होगा। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि माइंड मैपिंग बहुत जरूरी है। क्लियर। उत्तराखंड के दर्रे हो गए भाई, यहाँ बच जाता है सिक्किम के दर्रे। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम का जो एकदम सबसे ऊपरा दर्रा है, ये कौन सा है भाई, इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है, नाथुला दर्रा। देखिए, जो नाथुला दर्रा है, यह भी आपको तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। कहाँ, तिब्बत जाने के लिए। और इसको भी 1962 में बंद किया गया था। देखिए थोड़ा गला खराब है। लिपुलेख दर्रा भी तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है, नाथुला दर्रा भी तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। लिपुलेख को भी 1962 में बंद किया गया, नाथुला को भी 1962 में बंद कर दिया गया। लेकिन जो लिपुलेख है, इसको 1992 ही में ही खोल दिया गया। लेकिन नाथुला दर्रा को कब खोला गया भाई, 2006 में चालू किया गया। कब, 2006 में चालू किया गया। ठीक, पहला हो गया नाथुला। उसके बाद दूसरा क्या भाई, जेलेपला दर्रा है। ठीक, जेलेपला दर्रा यहाँ है। अब ये जो जेलेपला दर्रा है, यह भी क्या है भाई, यह भी तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। कौन सा, जेलेपला दर्रा। ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे एक दर्रा और है सिक्किम में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोंकिया दर्रा। अरे बोलो क्या कहते हैं, डोंकिया दर्रा। और ये जो डोंकिया दर्रा है ना, इसी के पास एक झील स्थित है, और उस झील का नाम क्या है, चोलामू झील या फिर चोलाम झील, है ना। क्या नाम भाई, डोंकिया दर्रे के पास एक झील स्थित है। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। चोलाम झील या इसी को चोलामू झील भी कहते हैं। और इसकी विशेषता यह है, हालांकि हमने लिखा है इसीलिए कि क्योंकि इसकी एक अलग विशेषता है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ऊंचा स्थित दर्रा, तो आपने बताया काराकोरम, लेकिन कहते सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो भाई कौन है, यही चोलामू झील है ना। यहाँ पर हमने लिखा है कि भारत की सर्वोच्च अवस्थित झील कौन सी भाई, चोलामू झील है। कौन है, चोलामू झील, है ना। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया भाई, आपका सिक्किम के दर्रे हो गए, सॉरी हाँ सिक्किम के दर्रे हो गए। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, है ना। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है बोमडिला दर्रा। क्या भाई, बोमडिला दर्रा। यह तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है भाई, तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। अभी 10-15 दिन पहले ही आपने सुना होगा भाई कि भारतीय सेना और चीनी सैनिकों में झड़प हुई है, और कहाँ हुई है, तवांग घाटी, है ना। तो जो तवांग घाटी है किस दर्रे के पास है, बोमडिला दर्रे के पास। और ये बोमडिला दर्रा क्या करता है, तवांग से तिब्बत को जोड़ता है। और तिब्बत भाई किसके अंडर में है, चाइना के अंडर में है, चीन के अंडर में है ना। गुड। आगे बात करते हैं यांगयाप दर्रा। यहाँ पर भाई यांगयाप दर्रा, यह जो यांगयाप दर्रा है, इसी यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है भारत में। किसका भाई, ब्रह्मपुत्र नदी का। यहाँ मानसरोवर झील से जब निकलती है ब्रह्मपुत्र, यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रे से, यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। गुड। आगे बात करते हैं, एक और है दिफू दर्रा। क्या भाई, दिफू दर्रा। इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस इतना जान लेना। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि म्यांमार और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो दिफू को ही लिखा जाता है। ठीक है, किसको, दिफू दर्रे को ही। कहाँ, म्यांमार और चीन की सीमा पर। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो भाई दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही है। अरे बोलो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही है। क्लियर।
और अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है लीखा पानी दर्रा, और एक और है पांगसार दर्रा। अरे बोलो क्या? लीखा पानी दर्रा, पांगसार दर्रा। तो ये 4-5 दर्रे जो हैं ये कहाँ है भाई? ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब बच जाता है, देखिए लद्दाख का हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, और कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। ये बच रहा है एक मणिपुर का। ठीक, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है भाई? मणिपुर में है। अरे बोलो कहाँ है? मणिपुर में भैया। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कौन बच रहा है भाई? इधर महाराष्ट्र के दर्रे और किसके बच रहे हैं? केरल के दर्रे। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रा है। एक दर्रा है थालघाट दर्रा और एक दर्रे का नाम है भोरघाट दर्रा। यहाँ से बस आपसे ये पूछा जा सकता है थालघाट कहाँ है, भोरघाट दर्रा कहाँ है, पालघाट दर्रा कहाँ है, सेनकुट्टा दर्रा कहाँ है। तो ध्यान रखिए थालघाट दर्रा कहाँ है भाई? थालघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? ये भी कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में ही है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि थरिया लेके, था से थाल होता है ना, थरिया लेके महाराष्ट्र गए, है ना? कब गए थे भैया? भोर में। थरिया लेके महाराष्ट्र गए भोर में। देखो यार ये जो ट्रिक वगैरह है मैं अगले किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा ना। यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट समझिए कि थालित था आएगा, है ना? थालघाट आएगा तो कहाँ रखिएगा? महाराष्ट्र में। लेकिन पाल जी आएंगे तो इनको केरल में बैठाइएगा। ठीक है, पाल जी अगर थाल लेके आते हैं तो थाल तो कहाँ रखना है? थाल को महाराष्ट्र में, लेकिन पालघाट दर्रा को कहाँ? केरल में। तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये कहाँ रहेंगे भाई? महाराष्ट्र में। जबकि पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में। और सेनकोट्टा दर्रा कहाँ भैया? यह भी केरल में है। अच्छा, अगर सेनकोट्टा दर्रा को पूछे कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सेनकोट्टा दर्रा इलायची पहाड़ी पर स्थित है। और इलायची पहाड़ी को एक और नाम दिया जाता है कार्डमम पहाड़ी। क्या नाम दिया जाता है भाई? कार्डमम पहाड़ी। और यह जो कार्डमम पहाड़ी है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। क्लियर है? और भारत सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी थी? काराकोरम श्रेणी थी, काराकोरम पहाड़ी थी। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गए भारत के दर्रे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय पठार पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि आप लोग चैनल को जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ढेर सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जो दूर दराज के बच्चे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। हालांकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन अध्ययन मैं आपको स्मार्ट ही कराऊंगा, इसकी चिंता ना करिए आप, है ना? और कुछ ही महीनों में मैं स्मार्ट बोर्ड भी ले लूँगा। अभी घर पे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए हाथ बंधे हुए हैं और हम स्मार्ट बोर्ड ले नहीं सकते। तो स्मार्ट बोर्ड के लिए भी 4-5 महीने का समय है, तब तक हम आपको ऐसे ही अध्ययन कराएंगे और ज़बरदस्त अध्ययन कराएंगे। स्मार्ट बोर्ड से क्या होता है? आपका स्मार्ट होना जरूरी है, हमारा स्मार्ट होना जरूरी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? अन्यथा स्मार्टफोन तो सभी के पास है ना। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड लेने में अभी 5-6 महीने का वक्त है, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ठीक है, ये हुआ आज आपका भारत का दर्रे, भारत के दर्रे। इसको वीडियो कैसा लगा पढ़िएगा, लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार मैप बनाकर मैप पे भरिएगा, तब आएगा, कैसे नहीं आएगा। और अगर ट्रिक की डिमांड होगी तो कमेंट कर दीजिएगा कि ट्रिक चाहिए, मैं आपको सारा का सारा ट्रिक दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। और 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।